Hello बच्चों, let's read the question. The question says, given figure represent the DNA double helical model, DNA double helix model as proposed by Watson and Crick in 1953. Select the option that show correct measurement of A, B and C. और यहाँ पर डीएनए की डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दी हुई है, या इसमें ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है। तो देखिए ए जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ए रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर एक हेलिक्स के टर्न को। ए फोर यहाँ पर क्या है, यहाँ ध्यान से देखिए, हेलिक्स के एक टर्न को, कंप्लीट टर्न को डिफाइन कर रहा है। वहीं बी की बात करें तो बी डिफाइन कर रहा है यहाँ पर दो नाइट्रोजनस बेसिस जो है, यहाँ पर देखिए ये नाइट्रोजनस बेस का पेयर है और ये दूसरा पेयर है। दो कंसेक्यूटिव बेसिस जो है उनके बीच का, बेस पेयर जो है उनके बीच की डिस्टेंस दे रखी है। तो ये पर बेस पेयर राइज ही है, बेस पेयर राइज। पर बेस पेयर कितना राइज हो रहा है हेलिक्स में वो दिखा रखा है, और सी जो है वो दिखा रखा है हेलिक्स का डायामीटर। हेलिक्स डायामीटर को डिफाइन कर रहा है सी। अब देखिए इनकी वैल्यूज कितनी होती है उसके बारे में बात करें। हेलिक्स का एक कंप्लीट टर्न जो होता है, इसमें जो है आपको 10 नाइट्रोजनस बेसिस देखने को मिलते हैं, और ये 10 नाइट्रोजनस बेसिस जो है ये टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं 34 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पर ए का आंसर क्या हो जाएगा? 34 एंगस्ट्रॉम। अब चूंकि हमारे सामने जो आंसर में दिया हुआ है, आंसर में दिए हुए हैं 34 एंगस्ट्रॉम भी, तो यहाँ पर वैसे तो इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपको एक चीज पता है तो निकल रहा है 34 एंगस्ट्रॉम से। पर देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर 3.4 जो नैनोमीटर लिखा हुआ है इसका मतलब समझते हैं। तो 3.4 अगर हम नैनोमीटर लिखते हैं तो क्या इसका मतलब भी यही है कि ये 34 एंगस्ट्रॉम को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो अगर इसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करेंगे तो ये भी जो है 3.4 नैनोमीटर जो है ये भी 34 एंगस्ट्रॉम के बराबर ही है, ये ध्यान दीजिए। यहाँ पर जब कन्वर्जन करोगे तो 3.4 इंटू 10 की पावर 9 मीटर हो गया। यहाँ इसको कन्वर्ट किया तो हमने, इसकी वैल्यू इतनी हो गई। तो क्या इसकी वैल्यू 10 की पावर, इसको एक पॉइंट को अगर आगे ले जाते हैं तो हम इसको जो है क्या करेंगे, यहाँ पर हम यहाँ पर लिखेंगे 34, या अपन डायरेक्टली अगर ऐसे सोल्व नहीं हो रहा तो ऐसे सोल्व कर सकते हैं इसको। ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और आगे लिखा हुआ 10 की पावर -9 मीटर। अब देखिए यहाँ 10 से मल्टीप्लाई होने के बाद ये तो हो जाएगा 34 इंटू, लेकिन ये 10 की पावर 1 जो है नीचे प्लस की है और ये ऊपर आके माइनस की हो जाएगी, तो ये कितना, इंटू 10 की पावर -10 मीटर। तो क्या ये भी 34 एंगस्ट्रॉम ही हो रहा है? तो ध्यान दीजिए ऑप्शन ए और डी में जो लिखा हुआ है, यहाँ एंगस्ट्रॉम में लिखा हुआ है या नैनोमीटर में लिखा हुआ है, तो या इसको 34 एंगस्ट्रॉम कह सकते हैं या 3.4 नैनोमीटर कह सकते हैं। तो दोनों ही चीजें सही है। आगे बी ऑप्शन को चेक करते हैं, पर बेस पेयर राइज। देखिए एक टर्न जो होता है हेलिक्स का कंप्लीट टर्न, उसमें 10 नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं और इनकी डिस्टेंस होती है 34। तो पर बेस पेयर राइज निकालने के लिए 10 की डिस्टेंस कितनी है उससे डिवाइड कर देंगे कि कितने बेस पेयर अवेलेबल है। तो 10 अवेलेबल है, तो ये आंसर कितना आ जाएगा? 3.4 एंगस्ट्रॉम। या हम नैनोमीटर में कैलकुलेशन करना चाहें तो 3.4 नैनोमीटर को जो है 10 से डिवाइड कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा? 0.34 नैनोमीटर, यही आने वाला है। तो ये 0.34 नैनोमीटर यहाँ पर आने वाला है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए और डी जो हमें सही लग रहे थे उन्हीं पे चेक करते हैं। तो यहाँ 0.34 नैनोमीटर लिखा हुआ है जो कि सही है, एंड यहाँ क्या लिखा हुआ है 3.4 एंगस्ट्रॉम, तो ये भी सही है। दोनों चीजें एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रही है। चूंकि ए और बी और सी जो है वो तो इनकरेक्ट है एक ही केस में ही। अब सी पे चलते हैं, सी से हमारा आंसर निकलेगा क्योंकि दोनों चीजें ए और डी ऑप्शन में सिमिलर हैं। सी ऑप्शन की बात की जा रही है हेलिक्स डायमीटर। तो हेलिक्स के डायमीटर की बात करें तो हेलिक्स का डायमीटर जो है ये होता है 20 एंगस्ट्रॉम, और 20 एंगस्ट्रॉम जो हेलिक्स का डायमीटर होता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डी ऑप्शन तो साफ साफ दिख रहा है कि ये इनकरेक्ट है, बी एंड सी ऑलरेडी इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन बचता है, फिर भी अपन इसको जस्टिफाई करते हैं। यहाँ नैनोमीटर में लिखा हुआ है तो इसको नैनोमीटर में बदलते हैं। तो यहाँ इसको लिख सकते हैं 20 इंटू 10 की पावर -10 मीटर। अब देखिए यहाँ पर जो है इसको नैनो रखना है तो -9 इधर रखते हैं, और 10 की पावर -1 को इधर ले आते हैं इंटू 20। अब ये 10 की पावर -1 जो है इसको नीचे ले जा सकते हैं हम। तो 20 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 1 इंटू 10 की पावर -9। तो 20 को 10 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 2 इंटू 10 की पावर -9, और 2 इंटू 10 की पावर 9 कितना हो जाएगा? ये 2 नैनोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है उसमें सारी वैल्यू सही लिखी हुई है।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी ऑप्शन ए ही होगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।